नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्याज की फसल लगभग अभी सभी किसान भाइयों की 1 महीने के क्रॉस कर चुकी होगी और किसी किसी किसान भाइयों की 45 दिन के आसपास भी हो चुकी होगी। तो अभी तक की संपूर्ण जानकारियाँ हमने डाल दी हैं कि आपको रोपाई कैसे करना है, उसकी खाद आपको कौन कौन सी डालनी है, उसके बाद में आपको जो है बाद में कौन कौन सा दूसरा खाद कब देना है, यूरिया कितनी मात्रा में देना है, यूरिया ज़्यादा देने का क्या नुकसान है, कब देना है, सिंचाई कब कब करना है, ऐसी तमाम जानकारियां हमने डाल दी हैं। पर अभी लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं, कभी बादल छाते हैं, कभी कोहरा होता है, कभी ठंड गिरती है, कभी वापस से धूप निकल जाती है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तापमान के उतार चढ़ाव वाले खेल में प्याज और लहसुन की फसल को काफ़ी ज़्यादा है जो मौसम की मार झेलनी पड़ती है और बीमारियों का प्रकोप इनमें काफ़ी होता है। तो प्याज की फसल में भी अभी कौन कौन से रोग लगते हैं उनकी बात करेंगे, आपको कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, साथ ही साथ में इसकी चाल या ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको क्या लेना है, क्योंकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ का अभी समय चल रहा है और इसमें वानस्पतिक वृद्धि जितनी अच्छी होगी उतना ही कंद मोटा होगा, तना मोटा होगा और उत्पादन और क्वालिटी इतनी अच्छी आने वाली है। तो कुल मिलाकर आपको पहले स्प्रे में कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है उसकी इस वीडियो में जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारी मेहनत को शेयर करें जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी, चाहे मंडी भाव से संबंधित हो, प्याज लहसुन की खेती, प्याज लहसुन के भंडारण, गेहूं चना अलसी सरसों मटर की संपूर्ण जानकारी एक ही चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो उसे सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी जरूर दबा दें जिससे कि आपको सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, प्याज की फसल में सबसे पहला रोग आता है थ्रिप्स का, जो कि 40 दिन के आसपास अटैक करना स्टार्ट कर देती है और मौसम अनुकूल ना हो तो 25 से 30 दिन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आप छोटे छोटे काले और पीले रंग के जो जानवर देख रहे हो, यह थ्रिप्स का अटैक है और हमारे प्याज में भी यह आ चुका है और इसके लिए हम स्प्रे की तैयारी अब करने में लग गए हैं। तो किसान साथियों, ये तो पहला रोग हो गया। अब दूसरे रोग की बात करें तो दूसरा रोग मौसम में कोहरा और धुंध छाने की वजह से में फंगस का भी आता है, जिससे कि आपको हल्के से जो नीचे के पत्ते हैं उनमें पीलापन देखने को मिलेगा और जो ऊपर की पत्तियां हैं, नई पत्तियां निकल रही हैं, उनके बाद वाली जो नीचे की पत्तियां हैं उनमें भी आपको हल्का हल्का सा पीलापन शुरुआती अवस्था में देखने को मिलता है। और इस प्रकार का अगर पीलापन हम सही समय पर फंगिसाइड का स्प्रे करके कंट्रोल ना करें तो यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैलता जाता है और हमारे प्याज की वानस्पतिक वृद्धि को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रतिरोध पहुँचाता है, रोकता है और हमारे पौधे की चाल रुक जाती है। तो ये दो समस्याएं आती हैं। उसके बाद में तीसरी समस्या होती है कमजोर चाल की, क्योंकि अगर पौधा रोग में आ जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तना मोटा नहीं बन पाता है और तना मोटा न बनने के कारण कंद भी फिर हमारा मोटा नहीं बन पाता है। तो सारा खेल इस तने का है। तना जितना अच्छा मजबूत और स्टेम अच्छा कड़क होगा उतना ही मजबूत और क्वालिटी वाला अपना कंद बनने वाला है। तो इस प्रकार का पौधा जो होता है वह काफ़ी अच्छा माना जाता है और इस प्रकार की अवस्था अभी 35 से 40 दिन के आसपास हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार की अवस्था प्याज की होने पर हमें पहला स्प्रे लेना है। ये तो बात हो गई प्याज की फसल में रोग कौन कौन से शुरुआती अवस्था में लगते हैं उसकी बात। अब हम इनकी दवाइयों की बात करें तो किसान साथियों, थ्रिप्स की दवाई के लिए आपको सबसे पहले इंसेक्टिसाइड लेना है। इंसेक्टिसाइड में आपको दो तरह के टेक्निकल वाले इंसेक्टिसाइड लेना है, चाहे तो आप एक कॉम्बिनेशन आता है वह ले लीजिए या फिर अलग अलग रूप में भी दवाइयाँ आती हैं। पर आपको अभी पौधे की रेजिस्टेंस पावर को नहीं बढ़ाना है, इसलिए आपको हल्के टेक्निकल का ही उपयोग करना है, क्योंकि यह अभी शुरुआती अवस्था में मौसमी थ्रिप्स हैं, यह समय के साथ कम ज़्यादा होती रहती हैं, इसलिए आपको ऐसा कोई बड़ा टेक्निकल अभी शुरुआती स्प्रे में आपको नहीं लेना है। किसान भाई क्या गलती करते हैं, अभी शुरुआत में ही बड़ा टेक्निकल ले लेते हैं, थ्रिप्स खत्म भी हो जाती हैं, पर फिर बाद में जब थ्रिप्स आती हैं तो कोई भी दवाई उसमें काम नहीं कर पाती है। तो अभी आपको थ्रिप्स के लिए जो प्रोफेनोफास 50% इसी फॉर्म वाली दवाई होती है वह लेना है, या लेमडासाइलोथीन जो दवाई होती है वह लेना है, या इससे मिलती जुलती जो अपनी क्लोरपाइरिफास हो गई या प्रोफेनो प्लस साइपरमेथ्रिन हो गई, वो दवाइयाँ आपको लेनी है, जो कि 150 ml से 200 ml प्रति बीघा के हिसाब से इसका डोज जाता है और 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आपको इन हल्की दवाइयों के माध्यम से थ्रिप्स को समाप्त करना है।
अगर आपकी फसल बड़ी हो चुकी है, 2 महीने से ऊपर चली गई है, तो फिर आप जो फिप्रोनिल 5% आता है वह लेकर कीटनाशक के रूप में स्प्रे कर सकते हो और साथ में इमिडाक्लोरपिड मच्छर के लिए मिला सकते हो, जिससे कि काले और पीले मच्छर की जो समस्या है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो ये हमने 2 से 3 तरह की दवाई बताई है, इनमें से आपके यहाँ पर जो उपलब्ध हो वह आप अपनी उपलब्धता के अनुसार एक इंसेक्टिसाइड ले लें। यह तो बात हो गई थ्रिप्स की दवाई की। अब दूसरा नंबर आता है फंगस या पीलापन दूर करने का। तो किसान साथियों, पीलेपन के लिए हम अभी शुरुआती अवस्था में आपके यहाँ पर सामान्य स्थिति है और फंगस का ज़्यादा अटैक नहीं है, तो आप उसके लिए जो कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब का जो टेक्निकल आता है, जो कि यूपीएल कंपनी के साथ में भी आता है और भी कई सारी कंपनियां उसको बना रही हैं, तो वह टेक्निकल आप ले सकते हो। उसके बाद अगर आपके यहाँ पर पीलापन ज़्यादा है तो आप सिजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड ले सकते हो, धानुका कंपनी की कोनिका ले सकते हो, या फिर जो एक धानुका कंपनी का लस्टर आ रहा है वह भी ले सकते हो। पर यह ज़्यादा मात्रा में प्रकोप होने पर ही आपको लेना है। आप प्रिवेंटिव के रूप में इसका उपयोग कर रहे हो, आपके यहाँ पर रोग बिल्कुल कम है, फंगस और पीलापन कम दिख रहा है, तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब, जो कि यूपीएल कंपनी का साफ में आपको मिल जाएगा। तो ये ले सकते हो फंगीसाइड के रूप में। अब तीसरे नंबर पर बात आती है पोषक तत्वों की, क्योंकि किसान साथियों हम जो भी जमीन के माध्यम से खाद देते हैं वह पौधे को ज़रूरत अनुसार मिल जाते हैं, पर कई बार कुछ कारणवश या मौसम में ज़्यादा परिवर्तन की वजह से या ज़्यादा मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से वो पोषक तत्व कमज़ोर ग्रहण कर पाता है पौधा और उसकी भोजन करने की क्षमता कम पड़ जाती है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। उसके लिए हम अगर चाल सामान्य लग रही है, हल्की सी ही कमज़ोर लग रही है, तो फिर आप जो NPK 19-19 होता है, जिसमें कि 19% फॉस्फोरस होता है, 19% नाइट्रोजन होता है और 19% पोटेशियम उसमें होता है, तो वह आपको लेकर इन दोनों दवाओं के साथ में मिलाकर साथ में चिपको ले लेना है और मिलाकर तीनों दवाओं का आपको स्प्रे कर देना है, जिससे कि इंसेक्टिसाइड से जो थ्रिप्स हैं वह समाप्त हो जाएगी, फंगीसाइड से पीलापन और फंगस खत्म हो जाएगी और कमज़ोर चाल है वह 19-19 से आपकी वापस से रेगुलर में आ जाएगी और पौधा अच्छी ग्रोथ करने लगेगा। ये 3 दवाएं हो गई। इसके साथ में आपको चिपको जरूर मिलाना है, यह भी हमने आपको बता दिया है। ये तो बात हो गई सामान्य स्थिति की। अब अगर आपके यहाँ पर चाल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, ग्रोथ कमज़ोर लग रही है, 40 दिन का पौधा आपके यहाँ पर 15 से 20 दिन की अवस्था जैसा ही दिख रहा है, तो उसमें फिर आपको अच्छा सा टॉनिक जो है लेकर मिला लेना है, जिसमें कि ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड और अमीनो एसिड 2 से 3 एसिड जिसमें हो, उस तरह का आपको टॉनिक लेकर आपके खेतों में 19-19 की जगह आप टॉनिक लेकर स्प्रे कर सकते हो। आपको ज़्यादा टेक्निकल उड़द सुड़द मिलाकर स्प्रे नहीं करना है। आपको इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड के साथ में अगर कमज़ोर ज़्यादा ही चाल लग रही है तो 19-19 की जगह आपको एक अच्छा सा टॉनिक और चिपको लेकर मिला देना है, जिससे कि आपकी जो है कमज़ोर चाल है वह रेगुलर हो जाएगी और प्याज की फसल वापस से हरी भरी और सुंदर दिखने लग जाएगी, उसकी चाल है वह अच्छी बनने लग जाएगी, तना मोटा होने लग जाएगा। तो किसान साथियों, यह थी प्याज की फसल में थ्रिप्स, फंगस और कमज़ोर चाल के लिए पहले स्प्रे की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप कौन सा स्प्रे करते हो, कब करते हो, कितने दिन पे करते हो, कौन सी दवाई का करते हो, वह सभी जानकारी अभी कमेंट में बताएं, जिससे हमारे सभी किसान भाई उस चीज़ से अवगत हो सके। और आपके कोई सवाल या सुझाव इस जानकारी के बारे में या अन्य किसी जानकारी के बारे में हो तो वह भी कमेंट करें, जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। जानकारी को आपने पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। बाकी चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।